हल्दी घाटी, अकेलेपन की वह गूंज जो आज तक सुनाई देती है। ये कहानी जो नहीं जानता उसके लिए जानना जरूरी है, और जो जानता है उसके लिए दोबारा महसूस करना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक जिद थी, एक जुनून था, एक अकेला आदमी था जो उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनत के सामने खड़ा था। साल था 1536। जगह थी हल्दी घाटी, वो घाटी जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने रंग से जानी जाती है। मिट्टी में हल्दी का पीलापन नहीं था, वो तो खून से रंगी जा चुकी थी। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक बच्चा पैदा होता है, चित्तौड़ की धरती पर। नाम रखा गया प्रताप, राणा उदय सिंह के बेटे, मेवाड़ के वारिस। प्रताप ने अपना बचपन राजमहलों में नहीं, पहाड़ियों की तलहटी में बिताया। राजनीति की चालें नहीं सीखी, तलवार पकड़ना सीखा, घोड़े की टापों के साथ दौड़ना सीखा और सीखा अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना। लेकिन तभी अकबर आया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक ऐसा बादशाह जिसने लगभग पूरा हिंदुस्तान अपने झंडे तले कर लिया था। उसने सबको झुकाया, राजपूतों को भी, सूबेदारों को भी, पठानों को भी। पर एक नाम उसकी लिस्ट से बाहर था, मेवाड़। एक नाम जो उसके लिए चुनौती बन गया, प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजे, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए राणा साहब, गद्दी आपकी, बस झुक जाइए। पर जवाब हर बार एक ही होता, राजपूत सिर काट सकता है, झुका नहीं सकता। अकबर ने सोचा, जब जुबान से बात नहीं बनेगी तो तलवार से बनानी पड़ेगी, और तैयार हुआ। हल्दी घाटी का मैदान, 21 जून 1576 की सुबह। हल्दी घाटी की घाटी में एक हलचल थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, ढालें टकरा रही थीं और हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। एक तरफ थे 20,000 मुगल सैनिक जिनकी अगुवाई कर रहा था राजा मानसिंह, अकबर का सिपह सालार, खुद एक राजपूत, पर आज दिल्ली की तरफ से। दूसरी तरफ थे सिर्फ 5,000 राजपूत और उनका नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप। पर कहानी यहां सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है उस मानवीय भावना की, जब एक आदमी जानता है कि उसके पास जीतने की कोई संभावना नहीं, फिर भी वो लड़ता है सिर्फ अपने सम्मान के लिए। महाराणा प्रताप के पास ना तो हथियार थे, न सेनाएं, न बड़ी तोपें, बस था एक विश्वास, और उसके साथ था चेतक। नीला रंग, मजबूत शरीर, बिजली जैसी चाल वाला घोड़ा, जो सिर्फ घोड़ा नहीं, राणा का साया था। युद्ध शुरू हुआ, घोड़े दौड़े, भाले चले, तलवारें टकराईं। हल्दी घाटी की घाटी रणभूमि बन चुकी थी। मुगल फौजें भारी थीं, पर राणा के योद्धाओं के हौसले उनसे भी बड़े। हकीम खान सूर, एक मुसलमान जो राणा की तरफ से लड़ रहा था, उसकी तलवार ने कई मुगल सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। झालामान, राणा प्रताप का सेनापति, जब देखा कि राणा को निशाना बनाया जा रहा है तो उसने खुद राणा की पोशाक पहन ली। मुगल सैनिकों को लगा यही प्रताप है और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। राणा बच गए, पर झालामान वीरगति को प्राप्त हुआ। जब युद्ध अपने चरम पर था तभी चेतक घायल हुआ। उसके एक पैर में बर्छी लगी थी, पर उसने राणा को पीठ पर लादे हुए पहाड़ी पार कर ली। फिर जब थक गया, वो शांत हो गया, अपनी अंतिम सांस ली और वहीं धरती में समा गया। राणा घोड़े से उतरते हैं, चेहरे पर खून है, हाथों में तलवार है, पर आंखों में आंसू। तू मेरा साथी था चेतक, तू चला गया, पर मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, कहानी यहां से शुरू होती है, जब राणा जंगलों में भटकते हैं, न खाना न पानी, सिर्फ जंगलों की छांव और अपने बच्चों की भूख। पर वो झुकते नहीं। अकबर ने फिर संदेश भेजे, आइए, हाथ मिलाइए, मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगा। पर राणा ने फिर कहा, मेवाड़ को कोई वापस नहीं दे सकता, जो खोया है वो सिर्फ युद्ध से वापस आएगा। सालों बीते, राणा ने एक एक गांव को वापस जीता। धीरे धीरे पूरा मेवाड़ फिर से खड़ा हो गया, एक स्वाभिमानी राजा के नेतृत्व में। एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा, प्रताप हार गया पर कभी झुका नहीं, और यही उसकी जीत थी। महाराणा प्रताप की मौत जंगलों में हुई, एक कुटिया में, बिना किसी सिंहासन, बिना किसी ताज के। पर जो राजसी वैभव उसके पास नहीं था, वो उसकी आत्मा में था। आज भी जब कोई बच्चा तलवार चलाना सीखता है तो उसे महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाई जाती हैं।
जब कोई सम्मान की बात करता है तो प्रताप की मिसाल दी जाती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह कहानी है अडिग रहने की। यह कहानी है चेतक की दौड़ती टापों की, हल्दी घाटी की रंगी मिट्टी की, एक राजा की जिद की और इतिहास में अमर हो चुकी एक हार की।